फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजना गर्ग। मैं आपको पिछले बहुत दिनों से प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक पढ़ा रही हूँ, जिसमें फर्स्ट और सेकंड सेक्शन में लगभग कंप्लीट करा चुकी हूँ आपके। इसी कड़ी में थर्ड सेक्शन में आपका पहला विचारक है जेरेमी बेंथम। तो इसका आप पीछे देखेंगे कि मैंने उसका बताया है कि जेरेमी बेंथम कैसे दिखते थे, कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई और वो कहाँ के थे। ये सब मैंने जानकारी पीछे आपको पिक में दी हुई है। तो अब जो जेरेमी बेंथम है उनकी कोटेशन से मैं शुरू करती हूँ। उन्होंने कहा था, प्रकृति ने मानव जाति को सुख दुख नामक दो महत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करेंगे ये केवल वे ही निश्चित कर सकते हैं। एक मनुष्य अपने शब्दों द्वारा उनके शासन से बचने का बहाना भले ही करे, किंतु वास्तव में सदैव उनके अधीन रहेगा। ये है जेरेमी बेंथम की खुद की डेफिनेशन है। बेंथम जो थे वह उपयोगितावाद के प्रवर्तक थे। अब वो कैसे थे वो मैं आपको बता रही हूँ। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उपयोगितावाद का जन्म तथा शीघ्र ही इसका प्रभावशाली हो जाना ब्रिटिश राजनीतिक दर्शन के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यद्यपि उपयोगितावाद के किसी भी महान विचारक बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल की भी तुलना बेकन, हॉब्स, लॉक या हुम जैसे प्रथम श्रेणी के विचारकों से नहीं की जा सकती, परंतु उपयुक्त विचारकों में से किसी ने भी अपने अनुयायी समूह को ऐसी निश्चित विचार प्रणाली प्रदान नहीं की जैसा कि बेंथम ने की। बेंथम का था कि उसने आचार शास्त्र तथा नीति शास्त्र के विषय में कुछ ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिसको उसके शिष्यों तथा अनुयायियों ने विकसित किया, जो उपयोगितावाद के नाम से विख्यात हुए। हमने बेंथम को उपयोगितावाद का प्रवर्तक कहकर पुकारा है, किंतु आचार शास्त्र के सिद्धांत के रूप में उपयोगितावाद का जन्म बहुत पहले हो चुका था। प्राचीन यूनान की एक्यूरियन प्रणाली में यह माना जाता है, क्योंकि एक्यूरियन विचारधारा के समर्थक मनुष्य को पूर्णतः सुखवादी मानते हैं। 17वीं सदी के सामाजिक समझौता विचारक के प्रतिपादकों ने भी उपयोगितावादी परंपरा का थोड़ा सा विकास किया। वर्तमान काल के बुद्धिवादी विचारकों के साथ साथ सुखवादी दर्शन राजनीति में पुनः प्रवेश करने लगा। डेविड ह्यूम ने सर्वप्रथम उपयोगितावादी दर्शन का एक स्पष्ट प्रतिपादन किया। लेस्ली स्टीफेन के अनुसार उपयोगितावाद का जैसा क्रमबद्ध रूप डेविड ह्यूम ने प्रस्तुत किया है, उतना 20वीं सदी के किसी भी लेखक ने नहीं किया। उसके द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों में जॉन स्टुअर्ट मिल तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अनेक विख्यात उपयोगितावादी विचारक हुए, जिसमें प्रिस्ले, हब्सन, पेले, हॉलबैक, हैल्यूटन, बेंथम, जेम्स मिल, जॉन ऑस्टिन आदि थे। ये सभी उपयोगितावादी विचारक थे। इन सब विचारकों ने उपयोगितावादी दर्शन का स्पष्ट और व्यापक रूप में प्रतिपादन बेंथम के द्वारा ही किया है। इन पुराने सिद्धांत को शास्त्रीय तथा व्यवस्थित रूप देने, राजनीति के क्षेत्र में इसको लागू करने की पद्धति का विस्तृत प्रतिपादन करने तथा इसे लोकप्रिय एवं शक्तिशाली विचारधारा बनाने का श्रेय बेंथम को ही जाता है। इस कारण बेंथम को उपयोगितावाद का प्रवर्तक कहा जाने लगा। वास्तव में बेंथम और उपयोगितावाद परंपरा इतने घनिष्ठ रूप से संयुक्त हैं कि उपयोगितावाद को बेंथम के नाम से और बेंथम को उपयोगितावाद के नाम से जानते हैं। उनकी जो प्रथम पुस्तक थी जेरेमी बेंथम की थी, वो थी शासन पर कुछ विचार, फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। इस पुस्तक ने उस समय के दिग्गज विधि शास्त्री ब्लैकस्टोन की आलोचना करके कानून के क्षेत्र में हलचल मचा दी। बेंथम प्रतिदिन नियमित रूप से लिखने वाला असाधारण व्यक्ति था और ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में उसकी निर्बाध गति थी, लेकिन इसका लेखन कार्य अत्यधिक अव्यवस्थित था। तो उनकी जो रचनाएं हैं वो मैंने आपको बताई। कुछ उनकी रचनाएं हैं: फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफेंस ऑफ यूजरी, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, एन्यूकिपेट योर कॉलोनीज, ए टेबल ऑफ द स्प्रिंग्स ऑफ एक्शन आदि। ठीक है, मैं अब आपको इसका उपयोगितावाद अपने नेक्स्ट के उपयोगितावाद क्या है और बेंथम का उपयोगितावाद क्या है वो अपने नेक्स्ट आपको वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। धन्यवाद।